दोस्तों जीएसटी रिटर्न के अंदर जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन इशू की गई है उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 29/2021। इस नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय clause B of subsection 2 of section 1 of Finance Act 2021, central government appoint the first date of August 2021 as the date on which provision of section 1110 and 1111 of the SAD Act shall come into force। तो 1 अगस्त 2021 से ये जो प्रोविज़न है ऑफ सेक्शन 1110 एंड 1111 के ये जो है इफ़ेक्टिव होंगे। तो क्या ये प्रोविज़न है वो हम देखते हैं। तो फाइनेंस एक्ट 2021 मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। इसका जो प्रोविज़न है सेक्शन 1110 के, वो कहता है इन सेक्शन 35 ऑफ CGST एक्ट सब सेक्शन 5 शैल बी ओमिटेड। तो सेक्शन 35 CGST एक्ट का सेक्शन 35 का सबसेक्शन 5 ओमिट कर दिया गया है, जो बात करता था ऑडिट की, जी हाँ GSTR 9C की, तो उसे ओमिट कर दिया गया है। इसके बाद फॉर सेक्शन 44 जो सेक्शन 1111 है वो बात करता है सेक्शन 44 ऑफ CGST एक्ट, ये नया सेक्शन सब्सटीट्यूट कर दिया गया है और ये 1 अगस्त 2021 से इफेक्टिव है। तो क्या ये नया सेक्शन है वो हम जानेंगे। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, 52 TDS, CCS और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को छोड़ करके हर रजिस्टर्ड व्यक्ति को शैल फर्निश एनुअल रिटर्न, उसे एनुअल रिटर्न फर्निश करनी है GSTR 9 के फॉर्म में, विच में इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड होगा अ सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट उसमें इंक्लूड होगी। रिकन्साइलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फर्निश्ड for the financial year with the audited annual financial statement for every financial year electronically within such time and in such form in such manner as may be prescribed। तो सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि कहा था कि अब आपको सेल्फ ही सर्टिफाई करनी है अपनी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को, जो पहले आपको एक चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाई करानी होती थी अपनी 9C, उसकी रिक्वायरमेंट को ख़त्म करके अब ये एनुअल रिटर्न के अंदर ही इंक्लूड किया गया है। सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट उसके अंदर ही हो सकती है, आपको दिखाई दे सकती है, जिसमें कि आपको रिकन्साइल करनी है द वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फर्निश्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर की, जो आपने रिटर्न फर्निश की है उसमें जो आपने सप्लाई दिखाई है, विद द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली आपको वो सबमिट करनी है विद इन सच टाइम एंड इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। साथ ही प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट कर सकता है किसी भी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड व्यक्ति को फॉर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न एंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू, किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ना ही लोकल अथॉरिटी पर। तो ये दोनों ही सेक्शन इफेक्टिव हो रहे हैं 1 अगस्त 2021 से।